ओम नमः शिवाय। कैसे हैं मित्रों? अब तक हमने शिव सूत्र में पढ़ा कि चैतन्य ही आत्मा है या आत्मा का स्वरूप चैतन्य है। सांसारिक ज्ञान बंधन का कारण है। सांसारिक ज्ञान स्वयं बंधन है और इस बंधन के कारण ही जो कर्तापन का भाव होता है, जो मनोभाव होता है, उसके कारण ही प्रकृति हमें शरीर प्रदान करती है। आज हम एक नए सूत्र को पढ़ेंगे। ये सूत्र नहीं, ये महासूत्र है। ज़्यादातर जो धार्मिक ग्रंथ होते हैं, उनमें ये बताया जाता है कि क्या है या क्यों है, लेकिन कैसे करना है, ये बहुत कम जगह मिलता है। और शिव सूत्र इतना महान ग्रंथ है, इसमें हर सूत्र के अंदर क्या है वो भी छुपा है और कैसे करना है वो भी छुपा है। साथ ही ये बहुत ही गूढ़ है, इस कारण से बहुत सारे लोग इसको नहीं पढ़ पाते हैं या समझ नहीं पाते हैं। मेरा प्रयास है कि उन गूढ़ रहस्यों को प्रकट किया जाए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर किया जाए। तो आज का जो सूत्र है वो है ज्ञानाधिष्ठानम मात्रिका। इसका अर्थ है कि ज्ञान का आधार मात्रिका अर्थात शब्द है, या इसको कह सकते हैं कि ज्ञान का आधार अक्षर है या वर्ण है। तो शिव कहते हैं कि ज्ञान का आधार अक्षर या वर्ण है। यहाँ ज्ञान का तात्पर्य उसी ज्ञान से है जो हमने दूसरे सूत्र में देखा था, जो बंधन का कारण होता है ना। सांसारिक ज्ञान से तात्पर्य है या ज्ञान से तात्पर्य है सांसारिक ज्ञान है, ना कि पारमार्थिक ज्ञान। तो शिव कहते हैं कि जो सांसारिक ज्ञान है, जो इस ब्रह्मांड के संबंध में, जो इस विश्व के संबंध में जो भी ज्ञान हम निर्मित करते हैं, उन सब का आधार शब्द है, उन सब का आधार अक्षर है, वर्ण है। सारा सांसारिक ज्ञान अक्षरों के द्वारा, शब्दों के द्वारा व्यक्त किया जाता है या जा सकता है। जो भी ज्ञान है वो शब्दों के द्वारा व्यक्त किया जाता है। हम जो भी बात करते हैं, जो भी ज्ञान का निर्माण करते हैं संसार के बारे में, वो वाक्यों में होता है। और अगर उन वाक्यों को हम तोड़ें तो पदों का निर्माण होता है। पद को और अधिक तोड़ें तो शब्दों का निर्माण होता है, फिर शब्द प्रकट होते हैं। शब्दों को और तोड़ें तो वो शब्द जो है वर्ण से बने होते हैं, अक्षरों से बने होते हैं। तो सारा जो ज्ञान है, जो कि इंद्रियों से हमको प्राप्त हो रहा है, भले ही वो हम कुछ चीज़ देख रहे हों, सुन रहे हों, सूंघ रहे हों, स्पर्श कर रहे हों, तो वो सारा जो ज्ञान बन रहा है संसार के बारे में, उस ज्ञान को शब्दों के द्वारा, अक्षरों के द्वारा वर्णित किया जा सकता है। और जो लेकिन जो परमार्थिक ज्ञान है, जो वास्तव में जो आध्यात्मिक ज्ञान है, जिसके बारे में शिव ने प्रथम सूत्र में बताया है कि चैतन्य महात्मा की आत्मा जो है स्वयं चैतन्य स्वरूप है। तो वो वह ज्ञान शब्दों के द्वारा वर्णित नहीं किया जा सकता। आत्मा का जो ज्ञान है, जो पूर्ण चैतन्य का ज्ञान है, उसके लिए शब्दों से प्रयास किए जा सकते हैं, प्रयास किए भी गए हैं, लेकिन वास्तव में पूरी तरह उनको शब्दों में नहीं बताया जा सकता। वह ज्ञान अनुभव का विषय है और जो साधक होते हैं, जो योगी होते हैं, वो उस चैतन्य को अनुभव करते हैं, वो उस आत्मा को अनुभव करते हैं। वह ज्ञान शब्दों के द्वारा अभिव्यक्त नहीं किया जा सकता। इस संसार को शब्दों के द्वारा अभिव्यक्त किया जा सकता है, परंतु आत्मा के ज्ञान को या परम ज्ञान को, पारमार्थिक ज्ञान को शब्दों के द्वारा व्यक्त नहीं किया जा सकता। इसलिए सूत्र बहुत महत्वपूर्ण है। इस सूत्र में बहुत सारी चीजें छुपी हुई है। पहली बात तो ये कि सारा सारा जो ज्ञान है, सांसारिक ज्ञान, वो शब्दों से, अक्षरों से मिलके बना है। अब अगर इस ज्ञान तो ये ज्ञान ही बंधन का कारण भी है। हमने देखा कि यही ज्ञान जो है वो सारा बंधन का कारण है, जिसको शंकराचार्य कहते हैं कि माया है ना? ये संसार एक माया रूप है। तो ये सारी जो माया है वो किस तरीके से निर्मित होती है, उसका तोड़ भी इस सूत्र के अंदर है। इसलिए महासूत्र है ये। ये एक ऐसा प्रैक्टिकल सूत्र है जिसका अध्ययन करके, जिस पे अभ्यास करके कोई व्यक्ति आत्मज्ञान की दिशा में बहुत तीव्र गति से बढ़ सकता है। तो वो कैसे संभव है? पहली बात तो जो भी हम सूचना इकट्ठी कर रहे हैं, जो भी हम ज्ञान इस संसार के बारे में जान रहे हैं, तो वो सब शब्दों से, अक्षरों से मिलके बना है। अब अगर
हमें चेतना तक या अपनी आत्मा तक पहुँचना है, जो पूर्ण ज्ञान है, जो वास्तविक ज्ञान है, तो हमें इस संसार के परे जाना होगा और उसको जाने का तरीका है हमारी भाषा, हमारे शब्द, हमारे अक्षर। इसको उदाहरण से समझते हैं, जैसे कि अ, आप देख रहे हैं आसमान को, तो आप कहते हैं कि आसमान नीला है। तो आसमान नीला है, ये एक वाक्य है और ये जो वाक्य है, ये शब्दों से बना है। इसमें एक शब्द है आसमान, दूसरा नीला, तीसरा है ना? ये कुछ सूचनाओं से भरा है, ये संसार के बारे में कुछ सूचना दे रहा है कि आप संसार में कोई चीज़ है, जिसे आप कहते हैं आसमान है और उसके बारे में रंग है, कुछ नीला है और है कि मतलब कि वो होने का भाव है, वर्तमान काल की बात है। तो शिव कहते हैं कि अब जो भी ये सांसारिक ज्ञान है, अब इसको तोड़ते जाओ, इसका विश्लेषण करते जाओ। विश्लेषण मतलब कि और सूक्ष्म हिस्से में उसको देखते जाओ। तो आप देखोगे कि आसमान को अलग कर लो आप, उसका जो नीलापन का भाव है उसको अलग कर लो आप और होने का भाव जो है वर्तमान उसको अलग कर लो आप और उसके बाद में उन शब्दों को भी अक्षरों के अंदर, वर्णों के अंदर तोड़ते जाओ। समय लगेगा, लेकिन जब आप एक पूरे पद को या वाक्य को छोटे-छोटे अक्षरों में, वर्णों में तोड़ते जाएँगे तो और उसके ऊपर ध्यान भी लगाते जाएँगे। जब आप इसको अच्छे से करेंगे इस एक्सरसाइज को, तो आप देखोगे कि हर शब्द या हर अक्षर आपके चित्त पे एक संस्कार का निर्माण करता है ना? हमारा हमारे चित्त के ऊपर कोई प्रभाव छोड़ता है और उस प्रभाव के कारण ही वो जो ज्ञान है, उसके साथ हम जुड़ पाते हैं और इसीलिए वो हमारा बंधन का कारण बनता है। तो हर वाक्य के हर शब्द पे, हर अक्षर पे आप बहुत अच्छे से उसको बार-बार उसको तोड़ते जाएँ, उसको बोलते जाएँ और ये अनुभव करते जाएँ कि मेरे चित्त पे वो क्या प्रभाव डाल रहा है। और जैसा आप करेंगे, तो थोड़ी देर में आप ऐसा अनुभव करेंगे कि आप उससे मुक्त होते जा रहे हैं। आसमान नीला है, आप देखोगे कि ठीक है, ये तथ्य के रूप में ही रहेगा, फिर आप उससे जो भाव आपके चित्त पे बन रहा था, वो भाव मिटने लगेगा और पूरा संसार आपको ऐसे ही आप हर चीज़ के बारे में जो भी ज्ञान आपको मिल रहा है, पूरे दिन भर में आप जो भी ज्ञान अर्जित करते जा रहे हैं, संसार के बारे में जो कि इंद्रियों से मिल रहा है और जिसपे मन और बुद्धि अपनी प्रोसेसिंग करके और उससे कुछ नॉलेज क्रिएट कर रही है, तो उसका आप विश्लेषण करते जाएँ, उसको आप तोड़ते जाएँ, अपने भीतर ही भीतर। और जो अंत में जो सबसे सूक्ष्म रूप से जो शब्द बनता है, आप देखोगे कि उसका एक संस्कार हमारे चित्त पे बन रहा है। उस जब आप बहुत ध्यान से देखेंगे, तो धीरे-धीरे वो संस्कार बनना बंद हो जाएगा और पूरा संसार जो है, अब आपको प्रभावित करना बंद कर देगा। आपके भीतर से संसार बाहर चल रहा है, जैसा है वैसा चलता रहेगा। उसका जो प्रभाव भीतर है, उसका जो चित्त पे संस्कार का निर्माण हो रहा है, अच्छा, बुरा, जैसा भी जो भावनाएँ जो बन रही हैं, वो संस्कार निर्माण बंद हो जाएगा और आप देखोगे कि संसार एक माया के रूप में आपको अनुभव होना चालू हो जाएगा और जैसे-जैसे ये प्रक्रिया करते जाएँगे, भीतर आत्मा का जो ज्ञान है, वो प्रकट होने लगेगा। फिर साफ दिखाई देने लगेगा कि चैतन्य क्या है और बाहरी संसार क्या है। जब ये दोनों अलग हो जाएँगे, तो शिव कहते हैं वही परम ज्ञान की स्थिति है। वहीं पे चैतन्यम आत्मा, आत्मा का स्वरूप प्रकट होने लगेगा, चैतन्य का स्वरूप प्रकट होने लगेगा और ज्ञानम बंधन, सारा जो संसार का ज्ञान है, वो बंधन के रूप में वो नष्ट भी होने लगेगा और जो प्रकृति है, योनि वर्ग कला शरीरम, अर्थात जो प्रकृति हमारे मनोभाव के अनुसार जो हमें शरीर प्रदान करती है, तो वह स्थिति नष्ट हो जाएगी। फिर हम प्रकृति के द्वारा बंधने वाले नहीं हैं, उससे परे जाने वाले हैं क्योंकि अब हमारी जो संस्कार निर्माण की प्रक्रिया थी, वो रुक गई है। तो हम शरीर में जाने की जो प्रक्रिया है, उससे हम मुक्त हो रहे हैं। इसी को आत्मज्ञान कहते हैं, आत्म साक्षात्कार कहते हैं, इसी को मुक्ति कहते हैं। तो बहुत ही सुंदर सूत्र है, ज्ञाना ज्ञानाधिष्ठानम मातृका। सारा जो हमारा आध्यात्मिक ज्ञान है प्राचीन काल से लेकर के आज तक, आप देखेंगे कि वो सबसे पहले जो आप्त पुरुष हुए हैं, जो एनलाइटेड लोग हुए हैं, उन्हें मौन में प्राप्त हुआ है, उन्हें ध्यान की साधना की स्थिति में प्राप्त हुआ है। कभी भी संसार से नहीं मिला, कभी भी ऐसा नहीं है कि उन्होंने आँख आँख खोल करके और बातचीत करते हुए और इस तरह से ज्ञान प्राप्त किया है। साधना की परम स्थितियों में या भक्ति की परम स्थितियों में वो सारा ज्ञान उनको प्राप्त हुआ है। क्योंकि वो ज्ञान जो है सारा सांसारिक चीज़ों से, इंद्रियों से परे का ज्ञान है।
जब वेदों का जब वेद पृथ्वी पे उतरे, ऋषि मुनियों के भीतर, तो ध्यान की स्थिति में उतरे और हजारों साल तक वो वैदिक ज्ञान जो है गुरुओं ने अपने शिष्यों को मौन के द्वारा बताया, शब्दों के द्वारा नहीं बताया। सैकड़ों हजारों साल तक वैदिक ज्ञान मौन में गुरु शिष्य परंपरा से ट्रांसफर होता रहा। और फिर जब पृथ्वी पे ऐसे लोग होना बंद हो गए जो कि मौन को समझ पाए, मौन में ज्ञान को ग्रहण कर पाए, तो फिर श्रुति परंपरा चालू हुई। तो उसमें गुरु अपने शिष्यों को शब्दों के द्वारा वो चीजें व्यक्त करने लगे, वो वैदिक ज्ञान व्यक्त करने लगे। फिर हजारों साल तक श्रुति परंपरा चली और श्रुति परंपरा में वो ज्ञान ट्रांसफर होने लगा। हालांकि वो ज्ञान शुद्ध नहीं था, क्योंकि शुद्ध ज्ञान तो सिर्फ मौन में ही, चेतना से चेतना में ही प्रभावित हो सकता है। लेकिन फिर भी अब ऐसे लोग नहीं थे, तो शब्दों में व्यक्त होने लगा। फिर ऐसा समय आया कि जब ऐसे लोग भी नहीं बचे जो कि शब्दों में भी ज्ञान को ग्रहण कर सके, तो फिर उसको लिखा जाने लगा और वो फिर जो है पुस्तक के रूप में आ गया। तो जो भी हमारा वैदिक ज्ञान है, जो वेद आज हमारे समय समय उपलब्ध है, अब ऐसा नहीं है कि वो पूर्णतः शुद्ध है। पूर्णतः शुद्ध ज्ञान तो मौन में ही प्रभावित हुआ था। इसी तरह गीता का ज्ञान जो कि श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिया, वो भी उन्होंने मौन में ही संप्रेषित किया था। सारे जो गीता के अध्याय हैं, वो वार्तालाप सारा मौन में ही चला था। और जब उसको शब्दों में द्वारा व्यक्त किया गया, तो उसमें उतनी शुद्धता नहीं रही। तो जो ज्ञानी व्यक्ति है, वो उन शब्दों को पढ़ के समझ सकता है, उसका भाव जान सकता है कि हाँ, उसके पीछे क्या चीजें छुपी होगी, लेकिन हर व्यक्ति नहीं जान सकता। और सारे जितने भी ग्रंथ हुए, अन्य भी ग्रंथ हुए हैं, भले अष्टावक्र गीता हो या सारे उपनिषद हो, आरण्यक ग्रंथ हो, वो सब जो ग्रंथ हैं, वो सब ध्यान की स्थितियों में ही वो किसी मनुष्य की चित्त पे उतरे थे और वो संसार से प्राप्त नहीं हुए थे। और फिर वो मौन के द्वारा ही, गुरुओं के द्वारा उन ज्ञानों को अपने शिष्यों को दिया गया। तो बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र है। एक सूत्र ही अपने आप में पूरा शास्त्र है कि ज्ञान का निर्माण, मतलब सांसारिक ज्ञान का निर्माण शब्दों से होता है। और इसमें वो सब चीजें बता रखी हैं कि कैसे संसार से छूटे, कैसे जो है अपने आत्म साक्षात्कार को कैसे उपलब्ध हो। उसका पूरा तरीका है, मैकेनिज्म है कि शब्दों का अध्ययन करें, उसके पीछे के भावों को देखें और उन भावों से परे होते जाएं, संस्कार जो बन रहे हैं उससे परे होते जाएं, तो आपकी जो शुद्ध चैतन्य को आप अनुभव कर पाओगे और अपने जीवन को सार्थक बना पाओगे। तो आशा है कि मैं इसको शायद वर्णित कर पाया हूँ। बाकी हर व्यक्ति का अपना मनोभाव होता है, उस हिसाब से वो उस चीज़ को ग्रहण करता है। तो हमारी ये यात्रा कैसी लग रही है मित्रों आपको? यदि आपका कुछ इस बारे में विचार है, कुछ प्रश्न हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं मुझसे। मैं प्रयास करूँगा कि उनका जवाब दिया जा सके। और इसके बाद हम जो अगले सूत्र में बात करेंगे, वो बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र है, उद्धमो भैरवा, जिसे कि पूरा शिव सूत्र का प्रतिनिधि सूत्र बताया जाता है। आपकी ये यात्रा और मेरी भी ये यात्रा मंगलमय हो। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।